केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम प्रतिशत संगठन के सवालों को करेंगे। प्रतिशत संगठन का मतलब ये होता है कि किसी भी अगर यौगिक का निर्माण हुआ है तो उसके 3 तरह से निर्माण होता है। एक संयोजकता सिद्धांत से, और एक लुईस बिंदु संरचना के रासायनिक आबंध सूत्र से, और तीसरा होता है पदार्थ की मात्रा, यानी पदार्थ की मात्रा कौन कितना प्रतिशत उसको लिया गया है, यानी उसके आधार पे। यानी अगर प्रतिशत संगठन को जानना है, जैसे हम ले लेते हैं पहला एग्जाम्पल CH4 यानी मेथेन। अगर मेथेन का निर्माण हुआ है तो मेथेन के निर्माण में कितने प्रतिशत कार्बन है और कितने प्रतिशत हाइड्रोजन है, अगर इसको जानना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कार्बन का यानी इन दोनों का अणुभार निकालेंगे। यानी CH4 का अणुभार जब निकालना होगा तो अणुभार के लिए हम क्या करेंगे कि कार्बन का परमाणु भार होता है 12, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें कार्बन है कितना, तो 1 है तो 1 से गुणा करेंगे, हाइड्रोजन 4 है तो 4 से गुणा करेंगे। फिर इनका जो मल्टीप्लिकेशन हम सब लिखेंगे, यानी 12 एकम 12, 4 एकम 4, दोनों को जोड़ेंगे तो 16, यानी ये हो जाएगा अणुभार AMU, एटॉमिक मास यूनिट। यानी मेथेन के निर्माण में 12 12 जो अणु हैं वो कार्बन के हैं और 4 किसके हैं, हाइड्रोजन के। अब हमको निकालना है कि कार्बन इसमें कितना प्रतिशत है, तो कार्बन का जो प्रतिशत निकालने के लिए कार्बन की कुल मात्रा यानी 16 में से 12 कार्बन है, तो यानी 12, कुल मात्रा कितनी है 16, और 100 से गुणा करेंगे तो भाई प्रतिशत निकलेगा। फिर इसी तरह हाइड्रोजन को निकालेंगे, और हाइड्रोजन को निकालने के लिए इसमें हाइड्रोजन है कितना, तो 4 है तो 4, कुल मात्रा है 16, 100 से गुणा करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। अब कैलकुलेशन करते हैं, काटते हैं, 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 तिया 12, 4 से 100 काटेंगे 25 बार में, 25 तिया 75, 75% यानी कार्बन है। इसको काटेंगे 4 से कितने बार में, 4 बार में, 100 को इसको काटेंगे कितने बार में, 25 बार में, ये हो जाएगा 25%। यानी कि CH4 के निर्माण में मेथेन 75% है, यानी कार्बन 75% है और हाइड्रोजन 25% है। अब इसको हम ये देखेंगे कि हमारा जो प्रश्न है जो हमने सॉल्यूशन किया है वो सही है कि गलत है। तो हम उसे क्या करेंगे कि इन दोनों प्रतिशतों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और ये 100% के बराबर अगर आती है तो कहा जाएगा कि जो मेरा कैलकुलेशन है वो सही है। ये आपका है, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो कैसे पता करेंगे कि जो मैंने लगाया है कि सही है कि गलत है। यानी जो भी प्रतिशत आया उन सबको अगर आप जोड़ देते हैं, अगर वो 100% के बराबर आता है तो कहा जाएगा कि जो मेरा कैलकुलेशन है वो सही है। फिर उसी तरह मैं क्या करता हूँ कि दूसरे सवाल को लेता हूँ। जैसे अब मैं दूसरे सवाल को लेता हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जब हम निकालेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सबसे पहले हम अणुभार निकालेंगे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का अणुभार होगा तो इसमें कौन कौन भाग लिया, तो मैग्नीशियम भाग लिया है और ऑक्सीजन भाग लिया है। मैग्नीशियम का परमाणु भार होता है 24, एक मैग्नीशियम है तो 1 से गुणा, ऑक्सीजन का होता है 16, एक ऑक्सीजन है तो 1 से गुणा, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 16, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40, यानी AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इकाई आपको अवश्य होता है लिखना। मैग्नीशियम का प्रतिशत हो जाएगा, मैग्नीशियम है कितना इसमें 24, कुल यूनिट है आपका 40 गुणे 100। फिर ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालना होगा तो ऑक्सीजन का है 16, कुल मान 40 गुणे 100, काटेंगे 0 से 0, 4 छः के 24, यानी 6 में 10 से गुणा करेंगे तो 6 दाह में 60%। इसको काटेंगे 4 से ये भी कटेगा, 4 दाह में 40, फिर ये हो जाएगा 40, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड में 60% मैग्नीशियम है, 40% ऑक्सीजन है। अब इन दोनों को आप जब जोड़ेंगे तो ये कितने परसेंट के बराबर आएगा, 100%। यानी कि अब हम कहेंगे कि जो मेरा कैलकुलेशन या जो भी मैंने सोल्यूशन किया है वो 100% सही है, यानी 100% आ गया दोनों का मान, तो कहा जाएगा कि ये सवाल सही है। इसी तरह मुझे आप C6H12O6 यानी ग्लूकोज का प्रत्येक तत्व का प्रतिशत संगठन बताइए। यानी कार्बन इसमें कितना प्रतिशत है, हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है और ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है।